अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर के अंदर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या हम उसको बोल देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं क्योंकि इनमें जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं उनके आपस में एंगल कितना होता है 90, इसलिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोल देते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। या हम इसको बोल देते हैं कार्टेशियन या हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं, या हम इसको बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं हवाले के महवर। ये वो फ्रेम होता है जिस फ्रेम के अंदर हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, उसकी डायरेक्शन को देखते हैं, उसकी ओरिएंटेशन को देखते हैं, हम उसकी पोजीशन को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। अगर हम फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, हमने एक मोटरसाइकिल को देखना है कि मोटरसाइकिल मूव कर रहा है। जब हम उसको डिस्कशन में लेके आएंगे, हम उसको पेज के ऊपर शो करेंगे, तो हम मोटरसाइकिल को प्रैक्टिकल लाइफ में रोड पे जाते मोटरसाइकिल को तो डिस्कस नहीं कर सकते। वहाँ लाजमी बात है हम कोई पॉइंट किसी बॉडी को पेज पे शो करेंगे कि ये बॉडी इस एक्स एक्सेस से इधर पड़ा है, वाई एक्सेस से इधर पड़ा है, यहाँ से उसका इतना डिस्टेंस है, ये उसका एंगल है। इसलिए हमें किसी बॉडी को डिस्कस करने के लिए जब पेज पे शो करते हैं तो हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम रेक्टेंगुलर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम खींचते हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूं, हमारे पास हम इसको 2 डायमेंशंस में डिस्कस करते हैं, 2 कैटेगरीज में ले आते हैं। एक है हमारे पास 2 डायमेंशनल केस है और दूसरा है हमारे पास 3 डायमेंशनल केस। अगर मैं 2 डायमेंशनल केस में देखूं, उसको प्लेन कह देते हैं। प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल सरफेस। अब ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड एक प्लेन है। इसकी इस साइड को बोल देते हैं ये एक्स एक्सेस है, इस साइड को बोल देते हैं ये वाई एक्सेस है। तो इस सरफेस को हमेशा जो सरफेसेस होती हैं वो प्लेन कहलाती हैं, 2 डायमेंशनल होती हैं। अगर हम 2 डायमेंशनल केस में देखें, इसमें हम 2 लाइंस ले लेते हैं। एक हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है और एक हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन या उस पॉइंट को बोल देते हैं वो रेफरेंस पॉइंट है, हवाले का नुक्ता। इस साइड को बोल देते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, इस साइड को बोल देते हैं ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सेस है। ओरिजिन से इस साइड पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ओरिजिन से इस साइड पे ये नेगेटिव एक्स एक्सेस। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कि ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सेस कहलाती है। ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सेस और ओरिजिन से डाउनवर्ड इसको बोल देते हैं ये हमारे पास ये नेगेटिव वाई एक्सेस। अब इसको बोलते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो फ्रेम बना है जिसमें 4 लाइंस, 2 लाइंस को परपेंडिकुलर हमने वो किया है, ड्रॉ किया है, ये जो फ्रेम बनता है इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, हवाले का महवर। जो ओरिजिन है उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर कोई पॉइंट पड़ा है, इस पॉइंट को P कह देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास AB। इट मीन्स कि एक्स पे उसकी कितनी लेंथ है
एक्स एक्सेस पे जो उसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ए डिस्टेंस के ऊपर है। अगर हम वाई एक्सेस पर देखें जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहां से ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस ये बी है। तो यूं हमारे पास ये हम एक वेक्टर खींचते हैं। ये वेक्टर इस पॉइंट की पोजीशन बताता है। ये हमारे पास वेक्टर, इसको हम आर बोल देते हैं। तो ये जो वेक्टर है ये इस एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इस पॉजिटिव एक्स एक्सेस को रेफरेंस लाइन बोलते हैं फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। एंगल हमेशा इस लाइन से लिया करता है और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव। अब जो ए और बी है ये इस पॉइंट पी का डिस्टेंस बताएंगे कि वो पॉइंट पी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, एक्स एक्सेस से कितने फासले पे, वाई एक्सेस से कितने फासले पे। और ये जो एंगल होगा थीटा, ये थीटा हमेशा हमें उसकी ओरिएंटेशन बताएगा। और थीटा को कैसे मालूम करेंगे? देखिए ये साइड हमारे पास ए है और ये साइड क्या है हमारे पास? ये साइड बी है। अगर मैं टेन थीटा लिखूं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस वाई ओवर एक्स। यहाँ पे वाई कितना है? ये है बी और एक्स कितना है? ये है हमारे पास ए। अगर कोई पॉइंट ऐसा हो, अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स 1 1 है तो उसका एंगल कितना बनेगा? उसका y डिवाइडेड बाई एक्स। उसका y 1 है, x भी उसका 1 उसका कोऑर्डिनेट है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका टेन इनवर्स कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स इज इक्वल टू 45। तो यूं जब उसके कोऑर्डिनेट 1 1 है तो हम उसका एंगल देखते हैं कि वो जो है वो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 45 की ओरिएंटेशन के ऊपर पड़ा है। और हम 1 1 के इसको यूज करके हम उसका डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं कि ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस पे। अब ये हमारे पास 2 डायमेंशनल केस है। अगर मैं 3 डायमेंशनल केस को डिस्कस करूं, हम 3 डायमेंशनल केस को क्या बोल देते हैं? स्पेस। स्पेस हम कह देते हैं स्पेस 3 डायमेंशनल है। मैं रूम में खड़ा हूं, यहां पे रूम का ये ओरिजिन है। ओरिजिन से एक साइड पे कह देते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकली ये वाई एक्सिस, और जो तीसरी साइड है, जो तीसरा उसका कॉर्नर बनता है, वो उसका क्या कहलाएगा? जो लाइन है वो उसकी लाइन कहलाएगी जेड एक्सिस। अगर कोई चीज़ यहाँ पे होगी तो मैं कहता हूँ कि इसका एक्स भी है, इसका वाई भी है और इसका जेड भी है। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचता हूँ सीधा एक्स एक्सिस पे जाके, जहाँ कट करेगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ से परपेंडिकुलर यूँ खींचता हूँ, ये वाई को जाके कट करेगा, जहाँ कट करेगा ओरिजिन से लेकर वहाँ तक वो उसका वाई कोऑर्डिनेट। मैं इसी पॉइंट से मैं जेड एक्सिस पे यूँ परपेंडिकुलर खींचता हूँ, जहाँ जाके कट करेगा ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, ये इसका क्या बनेगा? जेड कोऑर्डिनेट। तो यूँ जब चीज़ स्पेस में होती है तो उसकी पोजीशन को देखने के लिए और उसके डिस्टेंस को देखने के लिए हमें एक्स भी चाहिए होता है, हमें वाई भी चाहिए होता है, और एक तीसरी डायमेंशन आ जाती है जिसको जेड एक्सिस कहते हैं, हमें जेड भी चाहिए होता है। और हम इन एक्स वाई जेड को कैसे शो करते हैं? हम कहते हैं हमारे पास ये लाइन है, ये वही लाइंस हैं जो हमने पहले खींची हैं। मैं इसको बोल देता हूं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये लाइन कहाँ पे है? वाई एक्सिस। ये वही पॉजिटिव एक्स, इस साइड पे नेगेटिव एक्स, इस साइड पे पॉजिटिव वाई, इस साइड पे नेगेटिव वाई। ये क्या आ जाएगा? ओरिजिन। जो जेड एक्सिस होती है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है। पॉजिटिव जेड जो है वो यहाँ से आउटवर्ड और नेगेटिव जेड जो होगी वो यहाँ से इनवर्ड। यानी यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 6 डायमेंशंस आ रही हैं, 6 डायरेक्शंस आ रही हैं। कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं? पॉजिटिव एक्स, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। जो जेड है ये, इसको पढ़ा करते हैं फिजिक्स में आउटवर्ड, इसको अपवर्ड नहीं पढ़ते, आउटवर्ड। ये आउटवर्ड जो उसके अपोजिट होगी उसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड। तो z को पेज के ऊपर हम यूं शो करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं,
नेगेटिव डायमेंशंस को, डायरेक्शंस को शो नहीं करें। जो पॉजिटिव z है उसको यहां शो कर देते हैं, ये z एक्सेस है। नेगेटिव z को अगर हम शो करना चाहें तो उसकी अपोजिट साइड पे यूं शो करते हैं, इस साइड पे पॉजिटिव z और उस साइड पे नेगेटिव z। एंगल बिटवीन x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस इज, इन तीनों का जो आपस में एंगल होता है वो हमेशा 90 है। दीज आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर है? यूं करके, x एक्सेस, y एक्सेस, ये z एक्सेस नेगेटिव इधर और पॉजिटिव उस डायरेक्शन, यूं करके तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर यहां पे हम किसी पॉइंट को यहां पे शो करते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट पड़ा है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं A, B, C। A के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो x एक्सेस पे जो उसकी लेंथ है वो A है, y एक्सेस पे उसकी लेंथ B है और z एक्सेस पे उसकी लेंथ C है, यानी ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचता हूं, x पे उसके कोऑर्डिनेट A। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर खींचें y के ऊपर, ये इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन से लेकर यहां तक ये B, और यहां से परपेंडिकुलर फेंके z के ऊपर, इधर कट करेगा, ये भी एंगल हमारे पास किसके बराबर है? 90। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या आ जाएगा हमारे पास? C। तो ये हमारे पास इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इसका वेक्टर शो करूं, ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक जो हमारे पास वेक्टर है वो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। ओरिजिन से पॉइंट P तक इस वेक्टर को R बोल देते हैं, ये पोजीशन वेक्टर है। अब इसका x के साथ एंगल कितना है? अल्फा। y के साथ इसका एंगल कितना है? बीटा। z के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है? गैमा। अब इस केस में अल्फा, बीटा और गैमा, ये 3 एंगल्स जो हैं ये इसकी ओरिएंटेशन बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि ये वेक्टर किस ओरिएंटेशन में, किस तरतीब में कहां पड़ा है। और जो A, B, C उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसका डिस्टेंस बताएंगे कि चीज ओरिजिन से कहां पे है। अब ये हमारे पास वेक्टर किस शक्ल में? ये हमारे पास z एक्सेस यहां पे है, जो हमारे पास ये वेक्टर है वो इधर पड़ा है, ये वेक्टर ऊपर स्पेस में है। अगर वेक्टर प्लेन में होता तो वो तो 2 डायमेंशनल बन जाता। वेक्टर की जो टिप है वो स्पेस में है। यहां से परपेंडिकुलर फेंकते हैं x पे, ये बनेगा A। यहां से परपेंडिकुलर फेंकते हैं y के ऊपर, ये बनेगा उसका y कोऑर्डिनेट। और यहां से परपेंडिकुलर यूं z एक्सिस पे फेंकते हैं, ये ऐसे, यहां से लेकर यहां तक ये बनेगा उसका z कोऑर्डिनेट, जो हमारे पास C के इक्वल है। अगर हमारे पास यूं करके कोई एक पॉइंट है, उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 और 12, हमारे पास कोई ये पॉइंट है, हमें कहा जाता है कि आप इसका डिस्टेंस भी मालूम करें, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, आप इसकी ओरिएंटेशन बताएं। अब हम आम रूटीन में 3 डायमेंशनल वेक्टर्स की डायरेक्शन को कहीं मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या हम बेसिक फिजिक्स में नहीं पढ़ते, थोड़ा एडवांस लेवल फिजिक्स में पढ़ते हैं, और हम इनके डायरेक्शन कोसाइंस लिया करते हैं। जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं जो उसका अल्फा है, अल्फा का कॉस थीटा लेते हैं। अगर मैंने यहां पे अल्फा मालूम करना है, देखिए मेरे पास वो वेक्टर गिवन है, वेक्टर किसके बराबर है? R। ये इस ट्राइंगल की बेस क्या है हमारे पास? A। अगर मैं कॉस ऑफ अल्फा लिखूं, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। अगर मैं कॉस ऑफ बीटा लिखूं तो एंगल बीटा के लिए बेस ये बनेगी B, हाइपोटेनियस क्या बनेगा? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ये है, तो कॉस ऑफ बीटा क्या आ जाएगा? B डिवाइडेड बाई R। अगर मैं गैमा के लिए लिखूं, कॉस गैमा किसके बराबर आ जाएगा? C डिवाइडेड बाई R। इनको बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस हैं। हम यहां से अल्फा, बीटा, गैमा मालूम करके
हम 3 डायमेंशनल वेक्टर्स की ओरिएंटेशन बताते हैं। यानी यहाँ से अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए डिवाइडेड बाई आर। इस तरीके से हम अल्फ़ा मालूम करते हैं। इसी तरीके से हम बीटा कॉज इनवर्स ले लेंगे उस साइड पे, गैमा के लिए कॉज उस साइड पे जाके इनवर्स आ जाएगा। अगर मैं इस केस में देखूं, इस स्पेशली हम एग्जाम्पल को देखें तो इसका अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर। किसके बराबर है, आर है हमारे पास 13। आर कैसे मालूम करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये आर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इस पे अंडर रूट। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 13। ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर हमने पोजीशन वेक्टर ये आर खींचे। तो कॉज ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई आर। कॉज ऑफ बीटा क्या आ जाएगा, यहां से अल्फा किसके बराबर ले लेंगे, कॉज इनवर्स 3/13। ये हमारे पास अल्फा आ जाएगा। अगर मैं कॉज ऑफ बीटा लूं, कॉज ऑफ बीटा है उसका वाई इंटरसेक्ट, उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 डिवाइडेड बाई आर क्या है 13। अगर मैं उसका गैमा मालूम करूं तो उसका z कोऑर्डिनेट c 12 डिवाइडेड बाई 13। इनको बोल देते हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस है। हमारी जो बेसिक फिजिक्स है वो हम 2 डायमेंशनल वेक्टर्स की डायरेक्शन तो मालूम करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y वेरिएबल डिवाइडेड बाई x इंटरसेक्ट, इस तरीके से। हम आम रूटीन में 3 डायमेंशनल जो वेक्टर्स होते हैं जिनको स्पेस में शो करते हैं, जिसके लिए हमें x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस के सहारे की ज़रूरत होती है, आम रूटीन में हम इसकी डायरेक्शंस को मालूम नहीं करते, थोड़ा एडवांस लेवल फिजिक्स में करते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़े एंटी टेस्ट क्लास में पूछ सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, आप बताएं कि उसका अल्फ़ा बीटा गैमा किसके बराबर है। तो हम 3 डायमेंशनल केस में अल्फ़ा बीटा गैमा की मदद से हम उसकी ओरिएंटेशन शो करेंगे, और वही जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी, वो उसकी डायरेक्शन, वो उसकी बताएंगे, हमें मैग्नीट्यूड बताएंगे कि उसका ओरिजिन से उसका डिस्टेंस इसके बराबर है। तो यूँ करके हम किसी भी वेक्टर की, चाहे वेक्टर हमारे पास 2 डायमेंशनल हो और चाहे वेक्टर 3 डायमेंशनल हो, अगर 2 डायमेंशनल होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यहाँ पे पैथागोरियन थ्योरम लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे हमें 3 डायमेंशनल केस में मैग्नीट्यूड चाहिए होगी तो आर की मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल पे देख लिया है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हमें किसी किस्म का क्वेश्चन, चाहे 2 डायमेंशनल होगा और चाहे 3 डायमेंशनल होगा, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी हम डायरेक्शंस को मालूम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स, डाउनलोड स्टडी ग्रिप ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।